आपका पहला सवाल है, शहद खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? ए घी, बी दूध, सी फल, डी बादाम। सही उत्तर है घी। शहद और घी का समान मात्रा में सेवन शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न कर सकता है, जिससे पाचन संबंधी दिक्कतें और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयुर्वेद में इन्हें बराबर मात्रा में मिलाने से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि दोनों का उपयोग अलग अलग किया जाए या असमान मात्रा में मिलाया जाए तो यह सुरक्षित होता है। आपका दूसरा सवाल है, राम मंदिर का पूजन कब हुआ है? ए 10 मार्च 2024, बी 5 अप्रैल 2023, सी 22 जनवरी 2024, डी 15 अगस्त 2023। सही उत्तर है 22 जनवरी 2024। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई संत महात्माओं और लाखों भक्तों की उपस्थिति में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह ऐतिहासिक क्षण पूरे भारत और विश्व भर के हिंदू समुदाय के लिए श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना। आपका तीसरा सवाल है, समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? ए इटली, बी ब्रिटेन, सी पुर्तगाल, डी नीदरलैंड। सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन को समुद्र की रानी कहा जाता है क्योंकि इतिहास में यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति रहा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, जिसने समुद्री व्यापार और उपनिवेशों पर शासन किया। ब्रिटेन की प्रसिद्ध रॉयल नेवी ने इसे रूल ब्रिटानिया, रूल द वेव्स जैसी उपाधियां दिलाई, जिससे यह समुद्रों का शासक बन गया। आपका चौथा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है? ए असम, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है केरल। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन केरल में होता है। केरल की जलवायु और मिट्टी रबर के पेड़ों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देश के कुल रबर उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा केरल से आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में भी रबर की खेती होती है, लेकिन उत्पादन के मामले में केरल सबसे आगे है। आपका अगला सवाल 5, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? ए भूटान, बी मालदीव, सी वेटिकन सिटी, डी उत्तर कोरिया। सही उत्तर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई निजी या सरकारी न्यूज चैनल नहीं है। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है और कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। यहाँ समाचार प्रसारण के लिए केवल वेटिकन रेडियो और लॉसेर्वेटोरे रोमानो नामक अखबार उपलब्ध हैं। वेटिकन सिटी की सभी प्रमुख खबरें बाहरी मीडिया एजेंसियों द्वारा कवर की जाती हैं, लेकिन यहाँ का कोई स्वतंत्र टेलीविजन न्यूज चैनल नहीं। आपका छठा सवाल है, भारत में रविवार की छुट्टी किस व्यक्ति ने दिलाई है? ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी नरूभाई मेघजी लोखंडे, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर है नरूभाई मेघजी लोखंडे। भारत में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी की मांग सबसे पहले नरूभाई मेघजी लोखंडे ने उठाई। वे 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक और श्रमिक नेता थे। 1881 में उन्होंने मुंबई के मिल मजदूरों के लिए साप्ताहिक अवकाश की मांग की। उनकी कोशिशों के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में रविवार को आधिकारिक अवकाश घोषित किया। आपका 7वां सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल 1 वर्ष का होता है? ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी सिंगापुर, डी स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। यहाँ राष्ट्रपति का पद केवल प्रतीकात्मक होता है और वास्तविक सत्ता स्विस फेडरल काउंसिल के पास होती है। राष्ट्रपति को फेडरल असेंबली द्वारा चुना जाता है और वह फेडरल काउंसिल का एक सदस्य होता है। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड की प्रतिनिधि लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व की नीति को दर्शाती है। आपका 8वां सवाल है,
किस फसल को बोने के लिए बीज का इस्तेमाल नहीं होता है? ए गेहूं, बी धान, सी गन्ना, डी मक्का। सही उत्तर है गन्ना। गन्ने की खेती में बीज के बजाय गन्ने के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। गन्ने के तनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में लगाया जाता है और इन्हीं से नई फसल उगती है। यह प्रक्रिया वनस्पति प्रजनन कहलाती है। इसके विपरीत गेहूं, धान और मक्का को बोने के लिए बीज का उपयोग किया जाता है। आपका 9वां सवाल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगती है सबसे पहले किसने बताया था? ए अरस्तु, बी आइजैक न्यूटन, सी गैलीलियो गैलीली, डी निकोलस कोपरनिकस। सही उत्तर है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले 1543 ईस्वी में अपने सौर केंद्रित सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। बाद में गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर ने इस सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रमाणों से और मजबूत किया। आपका 10वां सवाल है, गूगल एक सेकंड में कितने रुपए कमाता है? ए 42,329 रुपए, बी 1 लाख रुपए, सी 5,33,320 रुपए, डी 16,50,000 रुपए। सही उत्तर है 16,50,000 रुपए। गूगल की 2022 में कुल आय लगभग 279.81 बिलियन डॉलर थी। एक वर्ष में 31,536,000 सेकंड होते हैं। इस आधार पर गूगल की प्रति सेकंड कमाई लगभग $20,000 होती है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 16,50,000 रुपए के बराबर है। ध्यान दें कि मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण यह राशि बदल सकती है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, कौन सी बीमारी में केला नहीं खाना चाहिए? ए अल्सर, बी डायबिटीज, सी ब्लड प्रेशर, डी किडनी फेल्योर। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।